अगर आप दिल्ली में रहते हो तो जितना जल्दी हो सके वहां से निकल लो, क्योंकि अब आपकी जान खतरे में है। जैसे हिटलर यहूदियों को गैस चेम्बर्स में बंद करके उनको मारता था, बिल्कुल उन्हीं गैस चेम्बर्स जैसी हालत आज दिल्ली की हो गई है। बस फर्क इतना है कि यहूदियों की जिंदगी का अंत वैसे होता था, पर दिल्ली वालों की तो पूरी जिंदगी ऐसी बन गई है। दिल्ली का एयर पोल्यूशन अब सेफ लिमिट से 40% ऊपर जा चुका है। कुछ स्टडीज बता रही है कि ये कंडीशंस में पलने वाले बच्चों का दिमाग छोटा होने लगेगा। आज दिल्ली में टोटल डेथ्स का 10% एयर पोल्यूशन के कारण हो रहा है। मतलब 10 में से हर एक इंसान सिर्फ सांस लेने के कारण मर रहा है। दिल्ली में सांस लेना मतलब दिन भर में 16 सिगरेट पीने जैसा हो गया है। इसके कारण लोगों के फेफड़े चेन स्मोकर्स की तरह काले होते जा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े समय में दिल्ली में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी सर्दी खांसी जैसी कॉमन हो जाएगी। और सरकार में बैठे लोग भी कुछ प्रोडक्टिव करने की जगह दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखने की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए खर्च करके इन्होंने इम्प्रैक्टिकल सी क्लाउड सीडिंग की बारिश करवाने की कोशिश की थी, पर वो फेल हो गई और पूरे पैसे बर्बाद हो गए। ये साफ पता चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई तरीका नहीं है ये प्रॉब्लम टैकल करने का। ये बात दिल्ली वालों को भी दिख रही है, जिसके कारण वो प्रोटेस्ट करने उतरे। पर अब आपको तो पता ही है कि हमारे देश में प्रोटेस्ट करना कितना बड़ा क्राइम बन गया है। जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी तो वो क्रिटिसिज्म रोकने की कोशिश करेगी। पर सवाल ये है कि दिल्ली के पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही। देखो, ये चीज समझने के लिए आपको समझना होगा कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। पहली बात तो दिल्ली में डेली 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां आती जाती हैं। प्लस दिल्ली में 300 किलोमीटर के रेंज में 13 कोल प्लांट्स हैं जो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैस छोड़ रहे हैं। और स्टबल बर्निंग की तो मैं क्या ही बात करूं। ये जो मैंने 3 चीजें बताई ना, ये पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रही है। पर ये जो पोल्यूशन ट्रैप हो रहा है, इसके पीछे एक ज्योग्राफिकल रीजन है, और वो ये है कि दिल्ली इंडो गैंजेटिक प्लेन पर आता है, जो कि एक तरफ हिमालयास और दूसरी तरफ दक्कन के पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके कारण पोल्यूशन यहाँ ट्रैप हो रहा है। प्लस दिल्ली में मुंबई जैसे बीच या बेंगलुरु जैसी ग्रीनरी भी नहीं है टू एक्ट एज अ फोर्स अगेंस्ट पोल्यूशन। देखो, बात सीधी सी है, दिल्ली में पोल्यूशन से लड़ना बाकी किसी भी सिटी के कंपैरिजन में ज्यादा डिफिकल्ट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये काम इम्पॉसिबल है। अगर हम खराब रोड्स के लिए नितिन गडकरी जी, खराब डिप्लोमेसी के लिए जयशंकर जी को कॉल आउट कर सकते हैं, तो इस खराब सिचुएशन के लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को भी कॉल आउट करना होगा, क्योंकि ये हमारे नेशनल कैपिटल की एक नेशनल इमरजेंसी है।